हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू वन मोर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। आज हमारे साथ है निशांत चाहर और बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस आज शेयर करने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ तो सर शुरू करते हैं। तो सर आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में हमें कुछ बताओ, कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ जो आपने कॉलेज लाइफ में करी हो। बारी बारी शुरू करेंगे, अभी फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। सर कॉलेज में बहुत कुछ किया है। 4 साल की जर्नी रही है। अगर एक एक साल को डिवाइड करके मैं बताने लगूँ तब भी बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट फिर ब्रीफ में एक बार चीज़ों को सुन लेते हैं, थोड़ा मज़ा भी आएगा। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में सारे ऐसे आते हैं यार कि मैं अब मतलब जितने भी बच्चे आते हैं वो सारे अपने क्लास के टॉपर होते हैं। जो भी 12th क्लास आपने दी है उसमें आपके नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको लगता है कि मैं ही हूँ। तो हम भी यही माइंडसेट लेके आए थे कि हम जा रहे हैं भाई वहाँ पे टॉप तो हमें करना है। बट जब उस मेंढक, जो कुएं का मेंढक होता है, उससे आप कुएं से बाहर निकलते हो तो आपको पता लगता है कि नहीं यार सिर्फ मैं नहीं हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मैंने देखा कि यार यहाँ पे तो हर कोई अपनी क्लास का टॉपर है और हर किसी की नॉलेज नेक्स्ट लेवल पर है, तो वो एक मिथ जो है बस्ट हो जाता है। ठीक है। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो फर्स्ट ईयर में मेरी थी वो ये था कि यार मैं सेकेंड सेमेस्टर के टाइम पे SSB देने गया था। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। SSB एक डिफेंस फोर्सेस का इंटरव्यू होता है जो बेसिकली 5 दिन का होता है। तो उसमें बेसिकली आप सोचते क्या हो, आप करते क्या हो, आप बोलते क्या हो, हर चीज़ का टेस्ट होता है। पूरा आपकी पर्सनैलिटी का एक स्कैन किया जाता है और ये सोचा जाता है कि क्या ये बंदा राइट फिट है डिफेंस फोर्सेस के लिए या नहीं। तो वो चीज़ भी मैंने दी और किस्मत अच्छी थी, सिलेक्ट भी हो गए। कुछ रीजंस की वजह से, एंड में मेडिकल रीजंस की वजह से रह गए थोड़ा सा। बट ठीक है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो फर्स्ट ईयर में ये था यार, पढ़ाई। फर्स्ट में से बहुत दबा के पढ़ाई करी कि सब कुछ मतलब हमें ही पढ़ाई करनी है, तो ठीक है हमने लगा पढ़ाई का। और सेकंड सेम में सीनियर आए थे, सीनियर ने बोला यार कि सीनियर्स ने बोला यार कि जो सेकंड सेमेस्टर है वो आपका पूरा सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आपके 8 सेमेस्टर में से, बाकी सब आसान होने वाला है। और सेकंड सेमेस्टर में हम जाते हैं SSB देने मिड सेम को छोड़ के। तो एक टाइम था जब अच्छी परसेंटेज आया करती थी और सेकंड सेमेस्टर में परसेंटेज आ रही 56। तो वो एक शौक था यार कि क्या हो गया यार, मतलब पहले कितनी आती थी अब 56 आ रही है। तो वो एक मतलब ऐसा था। तो पहला साल जो भी था वो इसी चीज़ में निकल गया कि यार परसेंटेज लानी है, पढ़ाई करनी है, टॉप करना है, मतलब नंबर में निकल गया। बाकी थोड़ी बहुत पार्टीज़, थोड़ी बहुत आउटिंग्स तो नॉर्मल होती रहती कॉलेज में, उसको तो मतलब बिना प्लानिंग के सब चलता ही रहता है। फर्स्ट ईयर में आप जाते हो यार, बहुत सारी नई चीज़ें हो रही होती है, बहुत सारी सोसाइटीज़ आती है, ओरिएंटेशन होती है। मतलब वो चीज़ें स्कूल में नहीं थी। स्कूल में हमारे सिर्फ क्लब्स होते थे कि ये सुभाष क्लब है, ये टैगोर क्लब है। जिसका काम क्या है कि जो छुट्टी हो जाएगी तो बच्चे जाएंगे ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई बच्चा सीढ़ियों में कूद के ना जाए, सब आराम से धीरे धीरे जाए, लाइन बना के जाए। तो ये काम था हमारा स्कूल टाइम पे सोसाइटीज़ का। कॉलेज में हम आते हैं, यहाँ पे अलग सोसाइटीज़ होती हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ नकली सा ही होगा, बट ओरिएंटेशन में जब हम जाते हैं तो पता लगता है कि हाँ ये ड्रामा की सोसाइटी है, यहाँ पे डांस करते हैं, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार देगी, डिबेटिंग सोसाइटी है, फाइनेंस की सोसाइटी है, मतलब ज़बरदस्त मज़ेदार। तो मैंने वहाँ पर 2 सोसाइटीज़ में अप्लाई किया। पहली थी एक GK वाली सोसाइटी थी, वो क्विज क्लब था। उसमें उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया का ये एक बैंड है, इस बैंड ने ये सॉन्ग लिखा है, इस सॉन्ग के कंपोज़र कौन है। हमने कभी इंग्लिश गाने सुने नहीं यार, हम पंजाबी गाने वाले, हमें क्या पता कौन सा कंपोज़र होगा। तो वो वाली चीज़ थोड़ी सी मैं कहा नहीं यार, जिस आपका क्वेश्चन इसने पूछ लिया ना, अब तो मैं नहीं जाऊँगा इसके अंदर, ये नहीं हो पाएगा मुझसे। तो वो सोसाइटी को मैंने मना कर दिया, मतलब आंसर नहीं आते तब ये बोलना पड़ेगा ना मुझे। तो वो सोसाइटी में नहीं हुआ इन शॉर्ट। सेकंड थी अश्वमेध, जो कि ड्रामेटिक सोसाइटी है सोसाइटी की। और वहाँ मुझे लगा कि यार मैं बहुत तगड़ा एक्टर हूँ। मम्मी से पूछा मैंने, मम्मी आपको क्या लगता है, मतलब मैं तगड़ा एक्टर हूँ कि नहीं। मम्मी से कुछ भी पहन लो, नारंगी शर्ट, काली पैंट, सफेद जूते पहन के भी खड़े हो जाओ ना मम्मी के सामने कि मम्मी ठीक लग रहा हूँ। मम्मी कहती सही तो लगता है, तू ही सोचता रहता है। मम्मी ने बोला कि हाँ तू ही है भाई, तू ही है। तो मैं जाता हूँ, वो मुझे एक पेज देते हैं, उसमें 8 लाइनें लिखी हुई है, कुछ कविता टाइप के डायलॉग्स हैं। मैंने बोला ये नहीं भैया, मुझे आप सनी देओल वाला डायलॉग दो, तारीख पे तारीख, कुछ भी कातिया बातें सब चलेगा यहाँ पे, मैं बोल दूंगा। कह रहा नहीं यही बोलना आपको। तो मैं कहा ठीक है भाई, अब करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे को सिंपल डायलॉग ही दिए थे कि आपको ये बोलने हैं। बाकी सबसे तो बोल रहे थे कि भाई तू उसकी एक्टिंग करके दिखा, समझ जाना। तो मैं कहा चलो ठीक है बोलता हूँ। तो कविता वाले फ्लो में मैंने बोला, भाई कह रहा ना मज़ा नहीं आया, एक्सप्रेशन बहुत बेकार है आपकी, एक्सप्रेशन मज़ेदार नहीं है। तो रिजेक्ट कर दिया। अब मैंने कहा सिलेक्ट तो होना है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं। लाइंस का रट्टा मार चुका था मैं वही पेज लेके, एक और लड़की थी वहाँ पे, उसके पास गया कि मैम ये वो फ्री नहीं है, तो वो नहीं ले पा रही मेरा ऑडिशन, आप ले लोगे क्या। मैं बोला कि सिलेक्ट कर लेगी पक्का। मैं जाता हूँ, मैं डिलीवर करता हूँ, बोलते नहीं मज़ा नहीं आया। मैं बता दूँगी शॉर्टलिस्ट होता आपको पता लग जाएगा। उसने अपने को टरका दिया और भेज दिया कि नहीं। और रिजल्ट आता है
रिजल्ट इतना अच्छा था कि मेरे को लगा था कि सबका सिलेक्शन हो गया, बस मेरा ही नहीं हुआ है। तो मुझे लगा कि इनको टैलेंट की कदर नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं वो क्या होता है डायलॉग यार, वो जौहरी और हीरे वाला क्या होता है वो, वही वाला समझ जाना, आप समझ गए ना, बस फील समझ गए। तो ये था हमारा थोड़ा सोसाइटीज़ के साथ का रिलेशन था कि ये था। फिर एंड में जब कोई सोसाइटी में नहीं हुआ तो हमने अपने खुद के गेमिंग इवेंट कराने शुरू कर दिए। अब उससे फ़ायदा ये होता था कि मज़े भी आते थे, नए नए लोग भी आते थे, उनसे जान पहचान भी होती थी, और साथ में प्राइज़ मनी भी देते थे, कुछ पैसे बच भी जाते थे, वो अपन आपस में डिवाइड भी कर लेते थे। तो वो भी एक मतलब इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। तो ये तो बात होगी सारी सोसाइटीज़ की। सर यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, तो बंदा बोले। तो ये तो सोसाइटीज़ वाला पार्ट हो गया। अब देखा जाए तो कॉलेज में और चीज़ें भी होती हैं। आपने क्या कब किसी स्पोर्ट में पार्ट लिया, कोई उससे रिलेटेड कुछ आपको याद आ रहा हो तो आप वो भी शेयर कर दो हमारे साथ। मतलब वैसे तो मैं कुछ ऐसा मेन स्ट्रीम में नहीं गया, बट एक क्रिकेट के जो हमारे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट के विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें क्रिकेट एक पार्ट होता है। तो उसमें ये था कि जो हमारा सीआर था उससे जान पहचान बहुत अच्छी थी। फर्स्ट सेमेस्टर पूरा सीआर के साथ ही बैठा था मैं, एंड उस जान पहचान की वजह से मुझे क्रिकेट टीम का कैप्टन बना दिया गया बिना मेरी स्किल चेक के। तो मैं क्रिकेट कैप्टन था, मतलब सब किसी ने किसी को देखा नहीं आज तक खेलते कौन कैसा खेलता है, ठीक है। तो कोई किसी को जज नहीं कर सकता, सीधा मैच में देखने वाले हैं कौन कैसा खेलने वाला है। अब मेरा ये एक्सपीरियंस था यार कि जब मैं खेलने गया, लास्ट बार मैंने क्रिकेट 1 साल पहले खेला था, और जब खेला था तो वो बहुत ही गंदा मैच था मेरे लिए। वो उसमें कैच करने जा रहा था और एक डाइव मारते हैं, और डाइव मार के एक इंजरी हो जाती है, इस इंजरी में 2-3 दांत टूट जाते हैं, ठीक है। तो मैं खेलने तो गया, पर मेरे मन में डर था अभी भी कि यार यहाँ भी कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, यहाँ लग जाएगी मतलब बॉल पकड़ने जा रहा हूँ, फील्डिंग में तो पकड़ा नहीं जा रहा, निकल रही है पैरों के बीच में जा रही है, ठीक है। तो फिर ऐसी जगह लग गया हूँ जहाँ बॉल आए ना, मैं ढूंढ रहा हूँ जगह कौन सी जगह होगी, वहाँ जा रहा हूँ, और जहाँ मैं लग रहा हूँ वहीं कैच आ रही है और कैच हो नहीं रही है। मैंने कहा आज तो बेइज्जती होगी बहुत ज़्यादा। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं कहा फील्डर अच्छा नहीं हूँ, मैं सुन लो सब, फील्डर नहीं हूँ, बट मेरी बैटिंग बहुत अच्छी है, बैटिंग देखना। तो जब बैटिंग की बारी आती है तो कप्तान साहब क्या करते हैं कि मैं आप सबको अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप सब पहले जाओगे, आप जाओ आप जाओ आप जाओ। जब 8 विकेट हो जाते हैं तब हम जाते हैं कि अब कोई नहीं है, अब मैं चले जाता हूँ। तो मैच हारना ही था, मतलब अब कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे हो लगेगा, हार गए मैच। अब यहाँ पे जब मैच हारे तो हमारे अराउंड 15-20 रन से हारे होंगे। अब इसके बाद भी विंटर स्पोर्ट हुए अगले सालों में, बट उसमें उससे पूछा नहीं गया कि वापस तू खेलेगा, नहीं पूछा, किसी ने नहीं पूछा। बट ये चीज़ थी कि अगले मैच में जब मैं नहीं खेलने गया तब हमारी टीम हारी है 60 रन से, 50 रन से, 40 रन से, और मैंने कितने में हरवाई थी, मैंने 15 रन से हरवाई थी। तो कौन अच्छा खेलता है, मैं अच्छा खेलता हूँ। कौन अच्छा कैप्टन है, मैं अच्छा कैप्टन हूँ। जोक था भाई, बस ये एक्सपीरियंस था छोटा सा, थोड़ा लाइटर नोट पे, बस इतना ही था। तो और कुछ ट्रिप्स वगैरह बाहर घूमना ये सब किया कॉलेज के टाइम पे? तो ट्रिप्स का तो पूछो ही मत यार, बहुत बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। हमारी क्लास के बच्चे आते हैं, कोई त्रिउंड ट्रैक पे जा रहे हैं, मैक्लोडगंज जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं, घूम के वापस भी आ चुके हैं बच्चे, और हम जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, और हम पहुंच जाते हैं वैष्णो देवी। वैष्णो देवी में आइटनरी बना वैष्णो देवी में आइटनरी वैसे क्या ही बनेगी, बट अभी बना रखी है कि यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, और हुआ कुछ भी नहीं था ऐसा, मतलब वो भी कुछ खास हमने ऐसा किया नहीं। तो ट्रिप्स तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमने ये मतलब झंडे गाड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल घूमना वामना मतलब चल रहा है, दिल्ली में तो हरियाणा में चले गए, कभी आसपास राजस्थान चले गए, उतना मतलब ट्रिप्स वाली सीन कुछ खास करे नहीं। वैष्णो देवी पर अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देखो गए हैं तो दिखानी पड़ेगी एक्साइटमेंट, तो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत मज़ा आया था। आप सब भी जाएँ वैष्णो देवी, वैष्णो देवी नाइस प्लेस। त्रिवेंद्र मैक्लोडगंज मसूरी वगैरह में उतना मज़ा नहीं जितना वैष्णो देवी में। सभी जाएँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद। तो फिर ये तो सेकेंड ईयर ख़त्म हो गया, उसके बाद आता है इंटर्नशिप सीज़न। तो आपने इंटर्नशिप सीज़न के लिए क्या किया, कुछ बताइए। तो यार मेरा ये एक्सपीरियंस था कि सबसे पहली चीज़ तो हर एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, वो ये कि अपने सीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करनी चाहिए, ताकि पता लगता रहे कि चीज़ें होती कैसे हैं, कैसे काम करती हैं। मतलब फर्स्ट ईयर मेरा पूरा ख़त्म हो गया, मुझे तब भी नहीं पता था कि प्लेसमेंट के लिए DSL जैसी कोई चीज़ होती है, प्रोजेक्ट जैसी कोई चीज़ होती है, रिज्यूमे जैसी कोई चीज़ होती है। मुझे लगा कि नंबर लाने पड़ते होंगे सेमेस्टर के अंदर, कोई मानेगा नहीं इस बात को, बट मैं फिर ही बता रहा हूँ। मुझे ये लगता था उस टाइम पे अपने पूरे फर्स्ट ईयर खत्म करने के बाद भी कि बस अपने सेमेस्टर में अच्छे नंबर ले आओ, अच्छे नंबर इक्वल टू अच्छी प्लेसमेंट, और हो जाएगा। और हम अपनी सब 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए थे, तो हमें लगा था हमारी तो हो ही जाएगी, हमारी नहीं होती किसकी होगी। तो ये चीज़ थी। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये बच्चा कुछ कर रहा है यार, ये बच्चा कुछ कर रहा है, कर क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा। अब हमारा उस टाइम पे एक सब्जेक्ट था टू प्रोग्रामिंग, उसमें बेसिक अपन C++ सीखते हैं। अब वहाँ पे स्टार्टिंग जब हुई तो उसमें ये था कि स्टार से ना ट्रायंगल प्रिंट करने होते थे, और वो मतलब वो प्रिंट स्टार ट्रायंगल 4 लूप लगाते हैं उसमें। तो वो मुझे अच्छी तरह करना आता था पहले से ही, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने कहा ये करना होता है क्या, ये तो मुझे आता है,
इसका मतलब मेरा काम तो हो गया, मतलब अच्छी प्लेसमेंट होगी मेरी। तो उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, लिंक लिस्ट आई, ये अलग अलग चीज़ें आई, ट्री आया। मैं डर गया, मैं कहा ये क्या चीज़ है भाई, ये करना पड़ेगा क्या। तो ऐसे करते करते इंटर्नशिप सीज़न आ गया, तैयारी कुछ भी नहीं हुई बढ़िया। तो बाकी बहुत 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 तगड़ा एक्सपीरियंस है इंटर्नशिप सीज़न का। बहुत सारी कंपनीज आई, हर टेस्ट में जाके बैठे, हर टेस्ट दिया, कभी नाम नहीं आया। और जब इंटर्नशिप सीज़न ख़त्म होता है तब जाके किसी एक कंपनी में नाम आता है, पता नहीं कैसे आया वो भी, क्योंकि तैयारी तो करी नहीं थी। तैयारी करी हो तो नाम आए, बट 2 साल पूरे मज़े मारे हैं, पता ही नहीं कैसे होता है। तो इंटर्नशिप में बैठ रहे हैं, साथ साथ पढ़ाई भी चल रही है, साथ साथ DS सीख भी रहे हैं, साथ साथ टेस्ट भी दे रहे हैं, तो नाम आए नहीं। तो उस दिन मुझे ये पता लगा, बताता हूँ मैं क्या पता लगा। एक मेरे सीनियर थे, उनसे मैंने 9th क्लास में ट्यूशन्स लिए थे, वो भी NSIT के थे। तो उनके पास मैं गया कि यार थोड़ी सहायता। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि यार मेरी भी प्लेसमेंट लगी थी, बट मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी, मतलब मैंने इंटर्नशिप नहीं करी थी। तो मैं कॉन्फिडेंस में, मैंने कहा मैं सबको बताता फिर रहा हूँ, एक्सप्लेन करता फिर रहा हूँ, जस्टिफिकेशन अपने आप को दे रहा हूँ, और सबको बोल रहा था कि भाई प्लेसमेंट के लिए इंटर्नशिप नहीं चाहिए होती, अगर तू नहीं लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब इंटर्नशिप नहीं लगी हमारी, और एट द एंड प्लेसमेंट लग गई। तो अभी भी मैं उसी पॉइंट पे हूँ कि प्लेसमेंट के लिए इंटर्नशिप नहीं चाहिए होती, मैंडेटरी नहीं है, मर्जी है, करनी है तो कर लो, नहीं करनी तो मत करो। अगर इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस का बताना हो यार, तो एक तो अडोबी वाला एक्सपीरियंस था, उस पर ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है, तो यहीं पे कहीं पे आ रही होगी, भाई लगा देगा। एंड सेकंड था सेपिएंट का। तो उस टाइम पे मुझे सिर्फ C++ आती थी, जावा का नामो निशान नहीं पता था। मैं सेपिएंट के इंटरव्यू में जाता हूँ, टेस्ट मैंने क्लियर कर लिया था, तो वहाँ मुझसे वो पूछते हैं जावा का कोई सिंटेक्स वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ ये चीज़ आप लिख के दिखा दो, क्योंकि मैंने उनको बोल रखा था सर जावा C++ पाइथन सब आती है, पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने पूछा और मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट ऐसे कर रहा हूँ, एक्टिविटी पूरी चल रही है। तो एंड में उसको गलत से लिख के मैंने दे दिया, तो मुझे पता लग गया था कि नहीं होना। तो मैंने थोड़ा बोल्ड स्टेप लिया, मैंने बोला सर ये सब तो नहीं है, आप C++ के अंदर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन करवा लो, कोई सा भी DSL का क्वेश्चन करा लो। भाई सीरियस हो गया। तो भाई ने इस लेवल का क्वेश्चन दिया जो भगवान भी नहीं कर सकते। बेटा इसमें आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओवन होनी चाहिए, बेटा इसमें आप स्विच कंडीशन यूज़ नहीं करोगे, बेटा इसमें आप सिर्फ वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, मतलब इंटरवेंट यूज़ कर लो, ये तो पंतियाँ लग रही है, ये नहीं। बेटा इसमें आप कोई डाटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ वेरिएबल्स यूज़ कर सकते हो आप। मैंने कहा अच्छा करो। और उसमें जो मेरे दिमाग में आ रहा था, और जितने बच्चों से मैंने बाहर आके पूछा, सबकी कॉम्प्लेक्सिटी थी O(n), बिग O(n), ज़्यादा टेक्निकल्स में जा रहा हूँ मैं, बट सुन लेते हैं। बिग O(n) मतलब पॉसिबल था ही नहीं। इन शॉर्ट उसका कहने का मतलब था क्वेश्चन में कि तेरे को तो लूँगा नहीं बेटे, अब तो जो मर्जी कर ले, तो इसका आंसर बता। तो बस यही था यार, वो लेना चाहता नहीं था बेटा, नहीं तो मैं कर देता। चलो कोई नहीं, मज़े यहाँ पर एक्सपीरियंस है यार कि इससे ये पता लग गया कि जो आता है वो ही बोलो आता है, जो नहीं आता बोल दो नहीं आता, बात खत्म। अब चौड़े हो के जावा करी नहीं है, वहाँ जाके बोलो जावा आती है, तो बेइज्जती तो होगी ना। तो बस वही हुआ हमारे साथ। तो जावा जब करोगे तो बोलना, ऐसे मत बोल के आना। तो ये तो इंटर्नशिप सीजन निकल गया हंसते हंसते। अब आप ये बताओ कि आपने DSL को एक्चुअली स्टार्ट कब किया, आपने पढ़ाई प्रोजेक्ट्स वगैरह कब किए, आप वो वाला एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो, प्लेसमेंट के टाइम, प्लेसमेंट से पहले, प्लेसमेंट के बाद। अगर मैं इंटर्नशिप सीजन की बात करूं तो उसमें प्रिपरेशन करते करते ये पता लग गया कि भाई जितना मजाक करना था वो कर लिया कॉलेज में, अब थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। तो टाइम थोड़ा कम था, प्लेसमेंट आने वाली थी अगले कुछ महीनों के अंदर। तो सबसे पहले अपने DSL का वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग किया। एक कोर्स मैंने लिया था, उस कोर्स से अपना DSL का वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया। कॉम्पिटिटिव की अगर बात करें तो वो साथ साथ मेरी चल रही थी, रोज़ मैं 3-4 क्वेश्चन निपटाता जाता था कोड फोर्सेज से। एक सीनियर्स की मैंने एक लाइन सुनी थी, पूछी भी नहीं थी मैंने, किसी और ने पूछी थी, बस मैंने सुनी थी। उसने बोला था कि कोड फोर्सेज के लेवल A-B-C कर लेना Div 2 के, जब ये कर लोगे तो समझ लो तुम तैयार बैठे हो बिल्कुल। और वो सीनियर थी माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड। तो मैंने कहा इसके वचन सत्य वचन हैं, इसकी बात मानेंगे हम। तो हमने वही सेम चीज़ की लेवल A-B-C करना शुरू किए, और वो चीज़ बाद में करी। उससे पहले हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ, अपना ये स्पॉज, टॉप कोडर, कोड फोर्सेज, ये सारे प्लेटफॉर्म देख लिए। जिसमें कोड शेफ से तो मैं दूर ही था, मैं कहा ये नहीं करना भाई, ये बेकार लग रहा है मुझे, इसमें कुछ अल्ट्रा मुश्किल क्वेश्चन है, ये नहीं करूँगा मैं। कोड फोर्सेज और टॉप कोडर और स्पॉज ठीक लग रहा है। तो मैंने हर प्लेटफॉर्म का मज़ा लिया, और एंड में कोड फोर्सेज पे स्टिक कर लिया कि हाँ इसको ही लेके चलने वाले हैं। तो वहाँ से वो कर लिया। Udacity पर कोर्सेज फ्री होते थे उस टाइम पर, अभी फ्री होते हैं। तो वहाँ से एंड्रॉयड के कोर्सेज कर लिए, वहाँ से एंड्रॉयड सीख ली, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बना लिए। जो दोस्त थे मेरे वो मशीन लर्निंग पे काम करते थे, उनके साथ एक प्रोजेक्ट बना लिया मशीन लर्निंग का, रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था वो। सो दैट प्रोजेक्ट वाज बेस्ड ऑन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम का नाम था ग्रासहोपर एल्गोरिदम। वहाँ पे कोड्स भी चल रहा है हमारा, रिसर्च पेपर भी काम चल रहा है, तो सारी चीज़ चल रही थी।
और सिस्टम डिज़ाइन उस टाइम पे मतलब अभी भी उस लेवल का नहीं पूछा था, नॉर्मल आपसे पूछा था कि स्कीमा बता दो, डीएफडी बता दो, फ्लो बता दो, लॉजिक बता दो। ये नहीं पूछेंगे टेक्नोलॉजी बता दो भाई, डायनामोडी यूज़ कर रहे हो क्यों कर रहे हो, टीपीएस बता दो क्या होता है, ये सब नहीं चलता, अभी नॉर्मली चलता है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे चीज़ें करते हैं और इतनी बड़ी चीज़ होती नहीं है, प्लेसमेंट इतना हुआ बनाया जाता है, अगर बंदा करना चाहे तो आराम से 6 से 8 महीने प्रिपेयर मार के बड़े आराम से निपटा देगा। कुछ करिकुलम में कोर्सेज होते हैं, OS TBMS OOPS वगैरह, वो साथ साथ आपने करिकुलम में पढ़ी रखे हैं तो वो रिवाइज करना इज नॉट अ बिग डील। तो वो सारी चीज़ें करते 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 एंड में आपका प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होता है। और इंटर्नशिप सीजन में और प्लेसमेंट सीजन में टोटली चेंज था। इंटर्नशिप में जहाँ पे एक बार भी नाम नहीं आ रहा था, प्लेसमेंट में थोड़ा सा उल्टा केस था। स्टार्टिंग में नहीं आया नाम क्योंकि परसेंटेज का चक्कर होता था, शॉर्टलिस्ट होते नहीं थे। उसके बाद जब एक बार वो परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा सा नीचे आया, 75% पे आया, उसके बाद जब हमने बैठना शुरू किया तो थोड़ी भगवान की कृपा थी, नाम आना शुरू हुआ, शॉर्टलिस्ट में नाम आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं, नाम आ रहे हैं। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, एक बंदा था हमारा ICE ब्रांच का, श्रेयस करके, आप सर्च कर लेना, आप तथ्यों के साथ बात करेंगे, श्रेयस या श्रेयांश करके था। तो मैं DSHO के ऑफ कैंपस इंटरव्यू में गया था एंड वहाँ पे उन्होंने जब लिस्ट में नाम लिया कि हाँ ये है ये है ये है लव बब्बर, तो मैंने कर दिया हाँ जी है। तो वो बंदे ने मुझे देखा, मैं तो उसको जानता नहीं था, तो उसने बोला भाई तू लव बब्बर है? मैं कहा हाँ भाई। कह रहा भाई मैं भी NCT से IC ब्रांच का हूँ। मैं कहा अच्छी बात, गुड गुड। कह रहा यार तेरा ना वो लिस्ट में नाम बहुत आता है, कौन सी लिस्ट में, जो भी मतलब शॉर्ट लिस्ट आती है किसी भी कंपनी की, तो पूरे कॉलेज में मेल जाता है, मतलब 4th वाले सब बच्चों को पता होता है कि हाँ ये बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। तो नाम थोड़ा ठीक ठाक आता था, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। तो वो बंदे ने क्या किया, कह रहा भाई फोटो खींचूंगा, मुझे अपना ग्रुप में शेयर करना है। मैं भाई ये ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो उस टाइम बड़ी खुशी हुई कि चल यार जो मेहनत हमारी 6-8 महीने की, थोड़ा रिजल्ट दिख रहा है, प्लेसमेंट होगी नहीं होगी बात की बात है, फोटो तो खींच ली इस बंदे ने कम से कम, मजा आ गया, अच्छा लगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मतलब याद रहेगा मुझे कि फोटो किसी ने तो बोला यार कि बब्बर क्या फोटो खिंचवानी है, अच्छा लगा दिन के बाद। तो ये एक एक्सपीरियंस था यार। बाकी अगर मैं कंपनीज़ की बात करूँ तो एक कंपनी थी इन्वेस्टमेंट यॉर्डली, जो मेरी सबसे पहली प्लेसमेंट हुई थी, उसी में हुई थी, बैंगलोर में थी वो कंपनी। CTC था उसका, अराउंड 14 lakhs पर एनम। और उससे पहले बहुत सारी कंपनी में गया, आखिर राउंड तक सिलेक्ट हुआ और छोड़ के भाग गया। तो ये होता था यार, एक कंपनी, मतलब नाम नहीं लूँगा उसका मैं, टाइगर करके थी, समझ जाना कौन सी। तो वो आए, उन्होंने बोला कि CTC है हमारा 12। अगर ठीक है बैठ जाते हैं। फर्स्ट राउंड हुआ, उन्होंने बोला CTC है 9 और 12 गलती से बोल दिया था। मैं चलो ठीक है, आप बैठ गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। सेकंड राउंड हुआ कि CTC हो गया, GTC हो गया 8। मैंने कहा कर क्या रहे हैं भाई। अब जब मेरा फाइनल कोडिंग राउंड हो जाता है तो बोलते हैं सर सब कुछ गलत है, सब गलत था, सब मजाक था, इट वॉज अ प्रैंक, आपका CTC है 6। भाई साहब अब बस मेरा HR राउंड बचा हुआ है जो कि गारंटेडली हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा मेरा क्लियर, बट ये दे देंगे CTC 6। और मैंने बोला TNP वाले बच्चे को, मैंने बोला दे भाई इसको बोल दे कि बब्बर का ना अडोबी से PPO आ गया, वो नहीं बैठ पाएगा, ऐसे बोल के भाग गया वहाँ से। मैं तो बेवकूफ़ बना रहे हैं यार। तो ऐसे मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। एक एक्सपीरियंस और था, मैंने निशांत को बताया था अभी, मोबीक्विक का। तो उस दिन क्या हुआ था कि सुबह नगैरो आती है, नगैरो का टेस्ट दे के हम आते हैं, मैं था और मेरा दोस्त है हर्षप्रीत। तो हम सोचेंगे जब तक नगैरो का रिजल्ट आता है ऐसा करते हैं मोबीक्विक का टेस्ट दे आते हैं, इसमें सिलेक्ट नहीं होंगे, बस एक बार मजे में क्वेश्चन देख लेते किस टाइप के आए हुए हैं। तो वहाँ पर मैं जाता हूँ और हर्षप्रीत समझदार था बहुत ज़्यादा, तो उसने देख लिए क्वेश्चन, उसने सबमिट नहीं किए। हम पागल हैं, हमने क्या किया कि ऐसे थोड़ी सिलेक्ट हो जाएंगे, MCQ करने पड़ते हैं, क्वेश्चन करने पड़ते हैं, मैं थोड़ी होऊंगा। तो MCQ नहीं करा कोई भी। एक क्वेश्चन था कोडिंग वाला, उसमें रैट इन मेज वाला लॉजिक चल रहा था, वो मैंने सबमिट कर दिया। मैंने कहा एक से थोड़ी सिलेक्ट होगा, 3 क्वेश्चन है भाई कोडिंग के, कुछ नहीं होगा, एक्सेप्ट हो गए सारे। एक क्वेश्चन था कुछ मैथमेटिक्स लगानी थी उसमें, वो करा, वो भी सिलेक्ट होगा। मैं कहा 2 ही करें, कौन सिलेक्ट हो जाऊँगा इतना करने का। मैं कहा नहीं अब तीसरा नहीं करना है, सिलेक्ट हो जाएंगे सही में। मैं बाहर आ गया। शाम को लिस्ट आती है मोबीक्विक की, उसमें नाम आया पड़ा है। हर्षप्रीत कह रहा भाई तू पागल है क्या? क्या कर दिया ये? तो मतलब फिर दोबारा वही सीन, TNP वालों को बुलाया और TNP वाला बच्चा नया था, कोई जानता नहीं था, मतलब 3rd ईयर का होगा। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये क्या करो, इसको नाम को हटाओ, बोलो बब्बर का PPO लग गया। कह रहा भाई कौन हो आप? क्या चल रहा है ये TNP है भाई, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। तो वो फिर TNP का हेड जो था अपनी क्लास का ही बंदा था, जान पहचान थी, तो उससे बात करके वो भी हमने कर दिया कि भाई ठीक है। तो ऐसे मतलब बहुत सारी कंपनी से अपन भागे हैं। मतलब नहीं करना चाहिए आपको, किसी को नहीं करना, दिस इज़ रॉन्ग। आपको नहीं करना है। तो बस सिंपल सा लॉजिक यार, जिसमें जाना है उसी में जाके बैठो, एक बार बैठो, क्रैक करो, सिलेक्ट हो जाओ और डन। फालतू का टाइम पास नहीं करना मेरी तरह कि गए भाग के वापस आ गए वापस। एक बार जाओ, खत्म करो, चीता बनो, दी एंड, खत्म। तो ये सब सुन के तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी चीज़ें पता चली। तो अब हम बात करते हैं अमेज़ॉन के एक्सपीरियंस के बारे में, अमेज़ॉन का वर्क एक्सपीरियंस। आपको 2 साल हो गए हैं अमेज़ॉन में काम करते हुए, तो आपको कैसा लग रहा है, कैसा काम है, वर्क कल्चर कैसा है, सब बता दीजिए।
अगर मैं अमेज़ॉन के एक्सपीरियंस की बात करूं यार, तो उसमें मैंने 3 कैंपसेस देख रखे हैं। सबसे पहले जब मेरी ज्वाइनिंग हुई तो हैदराबाद वाले कैंपस में हुई। उस टाइम पर जो नया वाला कैंपस था, जो भी अमेज़ॉन का मेन हेडक्वार्टर है इंडिया में, वो उस टाइम पर ओपन नहीं हुआ था। तो क्यू सिटी वाला एक कैंपस है, अगर आप सर्च करोगे आप दिख जाएगा। सबसे पहले उस कैंपस में ज्वाइनिंग हुई, वहाँ पर मैं जाता हूँ और मतलब पहली बार प्लेस मतलब कहीं सेलेक्ट हुए हैं तो पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ऐसा होता है क्या। इस जब दिया था तो उनके ऑफिस में गया था और वहाँ पे काम ऐसे चलता है, ऐसे मतलब बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट था। और सेम चीज़ अमेज़ॉन में गया तो मैं देखा कि हाँ हंसी मजाक चल रहा है। और अगर आप ग्लास डोर के रिव्यूज़ पढ़ोगे अमेज़ॉन के तो गेम अलग होगी। मतलब मैं बोल रहा हूँ हंसी मजाक चल रहा है, ग्लास डोर के रिव्यूज़ में होगा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, काम बहुत कराते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बकवास है, ये सब मिलने वाला है। मैं भी पढ़ के गया था भाई, मतलब बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं वो। तो असली जो चीज़ होती है वो होती है कि आपकी टीम पे डिपेंड करता है। अगर आपकी टीम जो है खतरनाक है तो हो सकता है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, बट अगर आपकी टीम थोड़ी सी अच्छी है तो आप मज़े मारने वाले हो। तो मैं हैदराबाद में गया, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ काम ऐसा होता नहीं कि बहुत लोड हो जाए। स्टार्टिंग के आपके 5-6 महीने बहुत आराम से निकलते हैं। वो लर्निंग वाली चीज़ होती है, उसमें तो उतना लोड आपके ऊपर डाला नहीं जाता, उतना काम भी नहीं दिया जाता आपको, ठीक है। तो 3 महीने में हैदराबाद में था, वहाँ पे बहुत मज़े मारे, नाइट आउट चल रहे हैं पूरे, मतलब बहुत मज़े मारे। जितने मज़े मैंने अपने पूरे 1 साल में नहीं मारूंगा उतने मैंने वहाँ 3 महीने मार लिए। तो वो करा, पर वहाँ का खाना बहुत बेकार था। तो मैं कहा मज़ा नहीं आ रहा, अपन चलते हैं वापस दिल्ली। तो उसके बाद मैं आ गया अमेज़ॉन गुड़गांव में। अब यहाँ पे जो टीम मिली वो और भी तगड़ी। यहाँ पे तो पार्टीज़ इनको हर हफ्ते चाहिए, पार्टीज़ चल रही है, बाहर के खाने जा रहे हैं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है स्कूल्स में होती है, वैसे यहाँ पे कुछ इवेंट्स चल रहे हैं मतलब अलग टाइप की चीज़ें, मतलब दिखा दूँगा फुटेज मेरे पास होगी तो। मैं मतलब लड़के साड़ी पहना रहे हैं, अलग टाइप के इवेंट थे, मज़ेदार था। मतलब देखने मज़ा आएगा, साड़ी पहनने मज़ा नहीं आएगा, देखने मज़ा आएगा। तो वही चीज़ थी। और काम की अगर मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में ऐसा कुछ होता नहीं है, बट अभी काम जो आप मांगोगे आपको मिलेगा। मैंने बोला मुझे काम चाहिए इसमें डिज़ाइन वाली चीज़ बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। SD1 जो होता है यार, उसका डिज़ाइन में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, नियरली नेग्लिजिबल, ठीक है। किससे पूछ सकते हो आप इस बात को। बट मैंने बोला कि मुझे डिज़ाइन पे काम करना है, जो आप बोलोगे आपको मिलेगा। तो मैंने बोला ये करना। तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया जिस पे, तो आइडियल केस में यहाँ पे SD2 की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, बट मैंने बोला था तो मैं इसमें आ गया। अब इसमें क्या है कि मेरी टीम से इकलौता मैं बॉस्टन की एक टीम के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, उनके कोड बेस में चेंज करता हूँ। अवे मॉडल में हम काम कर रहे हैं और काम इस लेवल का है कि अगर वो सर्विस में, अगर वो पैकेज में कोई बग आता है तो इंडिया में एक भी ट्रक हिल नहीं सकता। तो इस लेवल की सिवेरिटी पे, इस लेवल के इम्पैक्ट पे मैं काम अभी कर रहा हूँ। मतलब मज़ा आता है करने में थोड़ा बहुत, बट कोई बग आता तो दिक्कत हो जाती है। मतलब वही चीज़ है, जब तक स्मूथ चलता है खुशी होती है, या थोड़ी दिक्कत हो जाती है तो अब मैं नहीं आ रहा, छुट्टी दो, मुझे छुट्टी चाहिए। तो वही वाला काम है बस। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये जो प्रोजेक्ट मिला था मुझे 2 चीज़ों के बेसिस मिला था। पहली चीज़ कि सर मुझे डिज़ाइन पे काम करना है, डिज़ाइन वाला प्रोजेक्ट लाओ, ठीक है। सेकंड, सर कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा हो ना जिसमें इंडिया से बाहर जाना हो तो बब्बर जाएगा, तो ये वही वाला है, इसलिए मुझे मिला। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बताई तो मतलब मिल गई, ये बताना ज़रूरी था। तो सर सबके हिसाब से आपकी यूट्यूब जर्नी लास्ट ईयर शुरू हुई थी, बट आई थिंक कुछ है इसमें एक ट्विस्ट। तो आप क्या अपनी एक यूट्यूब जर्नी के बारे में हमें बता सकते हैं? सो अगर यूट्यूब जर्नी की बात करें तो यार बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मैंने पिछले साल ही स्टार्ट किया था, बट सेकंड सेमेस्टर जब था कॉलेज का तो उस टाइम पर मेरे एक दोस्त था लक्ष्य, आपने देखा होगा वीडियोज़ मेरे साथ, तो उसका एक चैनल था यूट्यूब पर लीफ प्ले करके। वहाँ पे मॉडर्न कॉम्बैट 5 एक गेम थी, उसकी स्ट्रीमिंग करते थे कि मतलब गेम खेल रहे हैं और साथ में वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, बढ़िया है ना। मैं भी खेलता था, वो मुझे खेलनी नहीं आती थी बट खेलता था मैं, थोड़ा दोस्त को सपोर्ट मिल जाएगा। तो उस टाइम में पता लगा कि हाँ यूट्यूब एक चीज़ है, वहाँ पर वीडियोज़ डलती है। उन वीडियोज़ को डालने से लक्ष्य ने कमाए $13। और मुझे लगा कि यार अच्छा वीडियो डालनी है और पैसे भी मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा, सुनने में अच्छा लग रहा है। बट ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं मिली कि वीडियो मतलब यूट्यूब करते हैं। फिर अपना दोस्त जतरवाल, तो उसके उस टाइम पर थे अराउंड 3000 सब्सक्राइबर्स, तो उसने स्टार्ट किया था नया। तो मुझे लगा कि यार सही चीज़ है, सब कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, ट्राई करते हैं, हम भी ट्राई करते हैं। उस टाइम पर SSB दे के मैं आया था, मुझे पता था कि यार कि SSB में सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या पॉइंट्स पे आप काम कर सकते हो। अगर कोई बच्चा 10,000 रुपये की ट्रेनिंग, 10,000 रुपये की कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको मैं गाइड कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता था। तो मैंने सोचा कि एक चैनल बनाते हैं, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं है, जो बच्चे गाइडेंस चाहते हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ फ्री में, और सारी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियोस बनाता हूँ, उनकी हेल्प हो जाएगी और मेरे को यूट्यूब पे देख लेते हैं क्या चीज़ है एक बार। तो मैंने ऐसे करके अपना यूट्यूब स्टार्ट किया सेकंड सेमेस्टर के अंदर। अगर आप मेरे अबाउट सेक्शन में जाओगे आपको पता लग जाएगा कौन सा साल था वैसे 2015, 16 ही होगा मेरे हिसाब से ना। तो ये था यूट्यूब स्टार्ट कैसे हुआ। फिर बीच में वीडियोज़ डाली, इनकन्सिस्टेंट हो गए तो वो बीच में रुक गया।
और फिर मैंने लास्ट ईयर फिर दोबारा स्टार्ट किया। स्टार्ट इस तरीके से कि जब मैं अमेज़ॉन हैदराबाद गया, वहाँ पर स्टार्टिंग में ये होता है कि हनीमून पीरियड चल रहा होता है। अब ये क्या होता है शादी वाला नहीं, इसमें क्या होता है कि उतना वर्कलोड नहीं होता आपके ऊपर स्टार्टिंग में। जैसे मैंने अमेज़ॉन ज्वाइन की, स्टार्टिंग में उतना वर्कलोड नहीं होता, ज़्यादा फोकस होता है आपकी लर्निंग के ऊपर कि आप एनवायरनमेंट समझ लो कि अच्छा ये टूल है, ये टूल है, ये टूल है, ऐसे काम करते हैं, ऐसे काम करते हैं, उतना वर्कलोड नहीं होगा। तो 3-4 घंटे ऑफिस में बिताए और अपना फ्री। ऐसे हर दिन जा रहे हैं तो मुझे लगा यार कितना वेला टाइम है मेरे पास, तो कुछ करते हैं, वेस्ट नहीं करना, कुछ प्रोडक्टिव काम करेंगे इससे। तो सोच रहा हूँ ऐसे करते करते 15-20 निकल के टेंशन आ गई दिमाग में कि यार क्या करूँ, नींद नहीं आ रही, 3 बज गए, 4 बज गए, इस तरीके से। तो दोस्त को फ़ोन मिलाया, उससे बोला कि यार ये 2 पाथ है मेरे पास, ठीक है, इनमें से मैं क्या चूज़ करूँ, क्या सही रहेगा। उसने बोला कि पहला वाला पाथ ये भी उठा, ठीक है, दूसरे वाला देखते हैं कैसे करना है, अभी पहला वाला उठा ले। तो मैंने सोचा ठीक है, तो मैंने सोचा कि अब यूट्यूब पर व्लॉगिंग आएगी, व्लॉगिंग बाय लव बब्बर, और फ्लाइंग बीच के लेवल की वीडियोस हमें डालनी है, मज़े आएंगे, खुशियाँ बांटेंगे ब्रो। ऐसे करके मैं घुस गया। अब व्लॉग आ रहा है वैष्णो देवी का, वैष्णो देवी से बहुत अलग ही लगाव है हमको, हम ट्रिप पर जाएंगे वैष्णो देवी, हम व्लॉग बनाएंगे वैष्णो देवी। तो ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के भैया आप वही हो ना यार जिसकी अमेज़ॉन में प्लेसमेंट लग गई थी। हाँ वही है, ठीक है। तो ये क्या है, चुपचाप वीडियो बनाओ कि डीएस कैसे पढ़ते हैं, एल्गो कैसे पढ़ते हैं, ये रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, ऑफ कैंपस क्या ट्राई करते हैं। मगर ठीक है भाई, हमारे बात के फिर से दोस्त यार ऐसे बोल रहे हैं बच्चे। तो उसने बोला स्टार्टिंग में जो बच्चे बोल रहे हैं वही तेरे को बनाना है, दिस इज़ द फॉर्मूला टू ग्रो। मैं कहा ठीक है भाई, कर देते हैं। वो करते 120 वीडियो पड़ी चैनल पे ऊपर व्लॉगिंग की। तो नाम निशान मुझे दिख नहीं रहा कुछ ऐसा खास। तो ये नहीं कि व्लॉगिंग नहीं करेंगे, व्लॉगिंग भी होगी, बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने 2-3 व्लॉग भी बना रखे हैं, आएंगे बताएंगे आपको, मसूरी के व्लॉग्स हैं। बट ये थोड़ा था यूट्यूब की जर्नी के बारे में कि स्टार्ट कैसे किया, क्या सोच के किया, सोच क्या रहे थे, बना क्या दिया। मतलब अभी तो खैर कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है, पर नॉर्मल चलते जा रहे हैं, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, कुछ तगड़ा ही करेंगे। तो सर जैसे आपने इतने सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं तो आपको काफ़ी आइडिया है कि प्लेसमेंट के लिए प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो आप हमें बता सकते हो कि प्लेसमेंट के लिए क्या करना चाहिए, कि अच्छी प्लेसमेंट के लिए क्या स्किल्स क्वालिटीज़ चाहिए होती हैं और इस पर कैसे काम करें। बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है प्लेसमेंट लेना यार। यूट्यूब पे हम जाते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वीडियोस दिखती है, तो शायद थोड़ा माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसी क्या चीज़ हो गई भाई जो सब लगे पड़े हैं। बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़े से एफर्ट्स चाहिए और जो इस कंपनी में आप चाहते हो उसमें लग जाएगी। ठीक है, करना क्या होता है, क्या पढ़ना होता है, वो वाली चीज़ जो है। एक वीडियो मैंने बनाई थी फाइनल ईयर रोड मैप करके, रिसेंट वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर, उसमें एक पूरा ग्राफ टाइप बना रखा है, यहाँ पे आ रहा होगा। उसमें सब बता रखा है कि DSL को ये कर लो, सिस्टम डिज़ाइन यहाँ से कर लो, OSDBMS यहाँ से कर लो, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वहाँ से कर लो। कन्फ्यूज़ होने की कोई नीड नहीं है, जितना बोल रहे हैं उतना करो, डन। कन्फ्यूज़ हो गए तो कुछ नहीं होने वाला, बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़। आपको मैथ करनी आती है, आपको टेबल आते हैं 2 2 4, बस उतना ही होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, हो जाएगा। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो, थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो और हो जाएगा। तो सर अब इसके बाद हम आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे कि आपके पास कोई सजेशंस हो तो आप बताइए हमें। एंड इस बार ही करते हैं ईयर वाइज थोड़ा सा, कि फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए, देन और सब के लिए। फर्स्ट ईयर की बात करें तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बना रखी है पहले से, वीडियो यहाँ पे आ रही होगी, नहीं तो भाई डाल देगा। क्या क्या मिस्टेक्स मैंने करी थी, क्या क्या एक्सपीरियंसेस थे, सब सीख सकते हो, तो वो रिपीट नहीं करते हैं। अब ठीक है, वहाँ से एक बार देख लेंगे, समझ आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट ईयर का हो गया। अब बताइए सेकंड ईयर के लिए या फिर और लोगों को क्या करना चाहिए। सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ पढ़ाई करनी है, पर उस लेवल पर नहीं करने की पढ़ाई। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, वो भी साथ साथ में लेके चलनी है। ये आपका स्कूल नहीं है जिसमें आपको सिर्फ किताबें रटनी है और हो गया काम। ये कॉलेज है, यहाँ पढ़ाई के साथ 50 चीज़ें और करनी पड़ती है। जैसे कनेक्शंस बनाने हैं आपको, कनेक्शंस में बात करता हूँ तो दोनों चीज़ों की बात कर रहा हूँ। पहली चीज़, अपने कॉलेज में आपके जो सीनियर्स हैं, अपने कॉलेज में आपके इंटरेस्ट से जो अलाइंड लोग हैं उनसे बात करो, उनसे चीज़ें सीखो। ठीक है, उनसे कैसे वो चीज़ों को, उनका पर्सपेक्टिव क्या है वो समझो। लिंक्डइन यूज़ करो, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपका इंटरेस्ट मैच करेगा, इसमें जाना है मुझे, ठीक है, ये आपकी कंपनी वाली बात होगी। या फिर आपका कोई इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग, आपको कुछ करना है, उस टाइप के लोग ढूंढो। आपका माइंडसेट थोड़ा एंटरप्रेन्योर वाली वाइब दे रहा है तो उस टाइप के लोग ढूंढो, कनेक्शंस बनाओ, उनसे चीज़ें सीखो। ठीक है, तो कनेक्शंस बनाने हैं। सेकेंड है सोसाइटीज़ में जाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तब मज़ा आएगा। मतलब हर कोई घर पर बैठ के डोरेमोन देख सकता है, सब देख सकते हैं, आप भी देख सकते हो, बट कुछ अलग करो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी तो मज़ा आएगा। सोसाइटी में जाओ, जिन लोगों को नहीं जानते उनसे मिलो, उनसे चीज़ें सीखो। ये चीज़ हमें समझ में आ गई है। ट्रिप्स पे जाएंगे हम, मतलब मेरी तरह नहीं कि सिर्फ वैष्णो देवी चले गए। जाओ यार, हम नई नई जगहों पे जाओ, घूमो, एक्सप्लोर करो, नए लोगों से बातें करो। जितना लोगों से बातें करोगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होगी। कन्विंस करना
तगड़ा होगा। और सबसे तगड़ा आर्ट जो इस टाइम सोसाइटी के अंदर है वो है सेलिंग, बेचना। ध्यान से अगर सोचोगे तो बचपन से लेके आज तक आप हर चीज़ बेचते आ रहे हो। आपको क्रिकेट खेलने जाना था, आपकी मम्मी ने मना कर दिया, अपने पापा को आपने मनाया कि मुझे खेलने जाना है, उसको बेचना बोलते हैं। आपने बेचा अपना आइडिया कि मुझे खेलने जाना है, आपने अलाउ किया। बैट लेना है, आपको अपने पापा को मनाना पड़ेगा। मनाओगे कैसे? अपनी सेलिंग स्किल से अपने आइडिया को बेचना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फ़ायदा होगा आपको बैट दिलाने से। तो ध्यान से सोचें तो सेलिंग इज़ एन आर्ट, और सेलिंग सबसे तगड़ी स्किल है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ निशांत की भी, तो निशांत को बहुत अच्छी सेलिंग आती है, स्पॉन्सरशिप बहुत सारी लेके आ चुके हैं सोसाइटीज़ के लिए ये, तो उसके बारे में निशांत ज़्यादा बता पाएंगे आपको, मैं नहीं बता पाऊँगा। तो ये एक चीज़ है जिस पर आप काम कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं हम साथ में साइड हसल को लेके चल सकते हैं। वो साइड हसल आपकी फ्रीलांसिंग हो सकती है, किसी के लिए यूट्यूब चैनल हो सकता है, किसी के लिए स्टॉक मार्केट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप साथ साथ लेके चल सकते हो। पढ़ाई, प्लेसमेंट, डीएसएल को, ये सब तो आप करते रहोगे। 50,000 वीडियो पढ़िए यूट्यूब पे, देख के समझ जाओगे। बट जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो स्किल्स है, जो आपके काम ज़्यादा आने वाली है, ठीक है, उस चीज़ की बात मैं कर रहा हूँ अभी। आपको अपनी बैचलर्स के हर साल को अपने स्कूल के समर ब्रेक से कंपेयर करना पड़ेगा। आपके स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी जिसमें आप कुछ ना कुछ नया सीख के आते थे कि आपने, मम्मी मैंने वो झंडा बनाना सीख लिया है, मम्मी मैंने डांस करना सीख लिया। हर समर ब्रेक में, हर गर्मियों की छुट्टियों में आप कुछ एक नई चीज़ सीख के आ रहे हो। अपने बैचलर्स के हर साल को आपको प्लान करना है कि इस साल के ख़त्म होने के बाद मेरे हाथ में क्या स्किल है। मैं ये बोल सकता हूँ कि फर्स्ट ईयर के बाद मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो चुकी है। मैं ये बोल सकता हूँ कि सेकंड ईयर में मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली है। एक्सप्लोर करना है आपको अपने कॉलेज ईयर में। पढ़ाई, फिर से बोल रहा हूँ, पढ़ाई सब करते हैं, सिर्फ ये मत सोचते कि आपने पढ़ाई अच्छी कर ली, आपने टॉप मार लिया तो आपने कुछ उखाड़ लिया। पढ़ाई सब करते हैं भाई, वो भूल जाओ। साथ में कुछ एक्सप्लोर करना है। अब एक्सप्लोर क्या हो सकता है, फिर से बताया मैंने भी, स्टॉक मार्केट हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हो। आपको बेसिकली एक्सप्लोर करना है, चीज़ों पे काम करना है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो निशांत के पीछे जितने भी आपको ये फोटोज़ दिख रही है, ये उन्होंने खुद बनाई हुई है। बाकी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर के बारे में आपको निशांत बताएंगे अब इस बारे में। निशांत। और मेरा एक्सपीरियंस तो तुम लोग अभी जाके सर के चैनल पे देख ही सकते हो। सर ने कभी रिसेंटली वीडियो अपलोड करी है, आज कल में हो गई होगी, तो उसको जाके ज़रूर चेकआउट करना। उसमें मेरा पूरा कॉलेज एक्सपीरियंस एंड डिफरेंट ईयर्स का एक्सपीरियंस है। सो दैट्स इट, एंड थैंक यू सर फॉर टेकिंग आउट टाइम। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके। तो इतना ही था हमारी तरफ से, क्षमा याचना हमारी तरफ से कि हमने इस वीडियो को बहुत लटकाया। और निशांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए अपने चैनल पर। धन्यवाद। और आपको ये चीज़ याद रखनी है, सावधान रहें, सतर्क रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। सो थैंक यू सर। और एक चीज़ और, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, तुम सब जो भी ये वीडियो देख रहे हो उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड दैट वाज इट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।